हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट 8 इन यूजीसी नेट कॉमर्स सिलेबस। यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 8 इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs फ्रॉम दैट। इसके अलावा MCQs फ्रॉम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। आप चैनल पर जाकर अंडर प्लेलिस्ट यूजीसी नेट कॉमर्स सभी MCQs देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ वी हैव अ प्लेलिस्ट कॉल्ड UGC नेट पेपर 1 ऑल्सो, जहां पर यू विल फाइंड वेरियस MCQs, वेरियस मॉक टेस्ट फॉर UGC नेट पेपर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और पीपल। इनमें से कौन सा 4 P's ऑफ मार्केटिंग का पार्ट नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पीपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ 7 P's। अगर आप 7 P's की बात करते हैं जो कि एक्सटेंडेड P's का वर्जन है, इट इज अ पार्ट ऑफ 7 P's, बट जो ट्रेडिशनल 4 P's हैं उनका पार्ट पीपल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC here refers to product life cycle, requires heavy promotional expenditure? ऑप्शंस हमारे पास हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, बिकॉज इंट्रोडक्शन स्टेज में consumers or your prospective consumers do not know about your product, so you need to create awareness about your product. You need to tell the market about your existence, that you are there in the market. So promotional expenditure needs to be done heavily under introduction stage. Skimming price strategy is suitable when options are competition is intense, demand is elastic, product is new and innovative, or product is a commodity. So first of all, what do we understand by skimming price strategy? Fixing the price high when you introduce the product. जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो आप उसका प्राइस ज्यादा रखते हैं, दैट इज नोन एज स्किमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी. सो इट इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन योर प्रोडक्ट इज न्यू एंड इनोवेटिव. जब आपका प्रोडक्ट नया है और कुछ आपने नए तरीके का बनाया है, दैट मीन्स इनोवेटिव आपने बनाया है, सो इट इज बेटर टू पुट द प्राइस एज हाई बिकॉज यू कैन अर्न मोर before other firms come into the competition. Before you have competition in the market, आप ज्यादा प्राइस रखकर अपना पैसा जल्दी से कमा सकते हैं. So skimming price strategy is most suitable when product is new and innovative. Penetration pricing aims at, options are high profit margin, quick market capture, premium positioning or avoiding competition. Penetration pricing का मतलब होता है प्राइस कम रखना, काफी कम रखना, and it is done, option B is the correct answer here, to quickly capture the market. So quick market capture is what is aimed by penetration pricing. कम प्राइस रखकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है एंड क्विकली मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है. अगला क्वेश्चन, मार्केट सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शंस हमारे पास हैं होमोजीनियस मार्केट, हेट्रोजीनियस मार्केट, मास मार्केटिंग और मोनोपोली. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज हेट्रोजीनियस मार्केट. सो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, एक गिवन मार्केट को जो फर्म होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. एंड हर सेगमेंटेशन के लिए, हर सेगमेंट के लिए अलग से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. तो ये कब किया जाता है, जब आपकी मार्केट एक हेट्रोजीनियस मार्केट है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स विच हैव वैरिड नीड्स. क्योंकि अगर आपकी मार्केट में सभी का सेम नीड है तो आपको सेगमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है. मार्केट सेगमेंटेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आपकी जो मार्केट है दैट इज हेट्रोजीनियस, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग तरीके की नीड्स हैं, तभी आपको जरूरत है मार्केट सेगमेंटेशन करने की. In B2B markets, the most important factor is, options are personal selling, advertising, packaging और sponsorship. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, दैट इज पर्सनल सेलिंग. क्योंकि B2B मार्केट, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, रिलाइज हेवीली ऑन रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग. सो पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन B2B markets. Freemium pricing is popular in, options are retailing,
FMCG, डिजिटल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर. सो प्रीमियम प्राइसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, गिविंग बेसिक सर्विस एज फ्री, उसके बाद प्रीमियम फीचर्स आपके पेड हो जाते हैं. सो इट इज वेरी पॉपुलर इन डिजिटल प्रोडक्ट्स. आपने नोट किया होगा स्पॉटिफाई अगर आप यूज करते हैं तो बेसिक आपको फ्री मिल जाता है, बट उसके बाद अगर आपको एड फ्री सॉन्ग सुनने हैं या आपको अलग अलग फीचर्स चाहिए, वट एवर फीचर्स आर देयर, वो आपके पेड हो जाते हैं. सिमिलरली चैट जीपीटी अगर आप यूज करते हैं, सो आपका जो बेसिक प्लान है दैट इज फिक्स, आपका फ्री होता है, उसके लिए आपको पे नहीं करना है. बट अगर आपको बेटर ऑप्शंस चाहिए, बेटर फैसिलिटीज चाहिए, बेटर फीचर्स चाहिए, देन इट बिकम्स paid. So freemium pricing is very popular in digital products. If you have more examples for freemium pricing, write down in the comment sections. अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, ऑप्शंस हमारे पास हैं फिलिप कॉटलर, पीटर ड्रकर, थियोडोर ल्यूइट और हेनरी फ्योल. सो मार्केटिंग मायोपिया वाज गिवन बाय, correct answer is option C, that is Theodore Levitt. And marketing myopia means it warns firms against focusing on products instead of customer needs. Marketing myopia आपको बताता है कि आपको प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है instead of customer needs. Which of the following is not a type of product mix decision? Options हैं width, depth, length और price. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी, दैट इज प्राइस, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की, इट डील्स विद विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, बट नॉट अबाउट प्राइस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्राइस. इफ वी टॉक अबाउट स्वूश, यहां पर क्वेश्चन है स्वूश ऑफ नाइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो इस तरह का सिंबल आप नाइक पर बना हुआ देखते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शंस हैं ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और लोगो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्रांड मार्क, क्योंकि एक सिंबल जो बिना वर्ड्स के होता है इज नोन एज अ ब्रांड मार्क. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शंस हैं वैल्यू प्राइसिंग, ऑड इवन प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और डायनामिक प्राइसिंग. सो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पुटिंग द प्राइस एज 999 instead of 1000, right? So you are playing with the psychology of the consumers. वो उसको कैसे देखेंगे, as 900 something. इसके अगेंस्ट अगर आप प्राइस रखते हैं 1000, then customers will see it as 1000 rupees. So psychological pricing बहुत जगह पर आपने नोटिस किया होगा, प्राइस क्या होता है 399, राइट, प्राइस क्या होता है 299, और जैसे कि नेटफ्लिक्स का भी आपका प्लान चल रहा है मंथली प्लान, दैट इज 199. तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों उसे 200 रुपए नहीं रखा जाता, सो एज टू प्ले विद द साइकोलॉजी, राइट. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसे कहा जाता है. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑड इवन प्राइसिंग. Generic products refers to, options हैं branded products, unbranded products, premium products और international products. Correct answer is option B, that is unbranded products. So generic products क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी brand name नहीं होता है. So option B, that is unbranded products are known as generic products. Price discrimination is possible under, ऑप्शंस हैं परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के यूनिट के अंदर भी फॉल करता है. सो वी हैव डिस्कस्ड इट हियर आल्सो एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द एमसीक्यू फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कब कर सकते हैं, व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली. व्हेन यू आर द ओनली सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, देन ओनली यू कैन हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. The tangible and intangible benefits a buyer gets is called, options है product, service, utility और core benefit. Correct answer is option A, that is product. क्योंकि product क्या होता है, it is a combination or we can say a product includes both tangible and intangible benefits. Push strategy uses more of, options हैं advertising, public relations, personal selling and trade promotion or option D, social media. Correct answer is option C, that is personal selling and trade promotion. Primary data is collected through, options हैं journals, reports, surveys or observations or option D, government publications.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो आपका फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो अभी तक किसी ने कलेक्ट नहीं किया है, या फिर आप किसी के कलेक्ट किए हुए डेटा को दोबारा स्टडी नहीं करते हैं। बट जब आप बात करते हैं जर्नल्स की, रिपोर्ट्स की, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की, ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, आप इसे यूज करते हैं अपनी स्टडी में, देन इट इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं, एंड उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस। पुल स्ट्रैटेजी रिलाइज मेनली ऑन, ऑप्शंस आर डीलर्स, mass advertising, sales force or wholesalers. Correct answer is option B, that is mass advertising. Sales promotion tools are generally aimed at, options are long-term loyalty, short-term sales boost, brand equity or corporate image. Correct answer is option B, that is short-term sales boost, because जब sales promotion tools apply किए जाते हैं, for example giving a free mug with coffee, or you can have certain schemes coming over Diwali, so uska basic purpose kya hota hai, to boost short term sales. So correct answer is option B, that is short term sales boost. AIDA model in promotion stands for, options are awareness, interest, desire, action, attention, information, demand, action, attention, interest, demand, attitude, awareness, intention, decision, action. Correct answer is option A, that is awareness, interest, desire, action. AIDA model explains you the stages of consumer response to promotion. So first of all, awareness, uske baad interest, then the desire, and lastly we have the action. IMC stands for, फुल फॉर्म के भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर में देखने को मिलते हैं. सो हियर वी हैव वन ऑफ सच क्वेश्चंस. IMC stands for, options are integrated marketing campaign, integrated marketing communications, international marketing council, or international market concept. Correct answer is option B, that is integrated marketing communications. Channel of distribution creates which utility? Options हैं form, time, place or possession. Correct answer is option C, that is place. Place utility is created by using channels of distribution, because distribution से क्या होता है, products are brought from one place to more convenient locations, जैसे कि फैक्ट्री से जहां पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं टू द रिटेल स्टोर. सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. Zero level channel means, option A manufacturer, wholesaler, retailer, consumer, option B manufacturer, retailer, consumer, option C manufacturer, consumer, or option D retailer, consumer. Correct answer is option C, that is manufacturer to consumer. That means goods are moving directly from manufacturer to consumer with no middleman in between. Franchising is a form of direct distribution, indirect distribution, dual distribution, or horizontal integration. Correct answer is option B, that is indirect distribution, because franchising में क्या होता है, the company uses intermediaries but they are under the brand control, so it is a form of indirect distribution. Wholesalers mainly provide, options are convenience of location, bulk breaking, after sale services, or option D branding. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज बल्क ब्रेकिंग, क्योंकि दे परचेज इन बल्क एंड दे सेल इन स्मॉलर लॉट, सो इट इज नोन एज बल्क ब्रेकिंग. आप बल्क में परचेज करते हैं and you sell in smaller lots to the retailers, to the consumers, whatever it can be, but वो छोटे parts में बेचा जाता है. mainly wholesalers sell to retailers, but कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है consumers can also directly buy from the wholesalers in certain given very exceptional cases. Omni-channel marketing refers to, options are using only physical stores, using only e-commerce, using both online and offline channels, or eliminating the channels. Correct answer is option C, that is using both online and offline channels, and it is a seamless integration of multiple channels. The father of modern marketing is, options are Philip Kotler, Peter Drucker, Theodore Levitt, or Michael Porter. Correct answer is option A, that is Philip Kotler.
Maslow's hierarchy is based on options are economic needs, psychological needs, physiological needs or sociological needs. Correct answer यहाँ पर है option B because when we use Maslow's hierarchy theory to explain motivation, it includes psychological needs. Consumer buying behavior influenced by family and culture is called, options are psychological factor, social factor, economic factor or personal factor. Correct answer is option B, that is social factor. Impulse buying is most influenced by, options हैं packaging and display, advertising, peer pressure और price. Correct answer is ऑप्शन ए, दैट इज पैकेजिंग एंड डिस्प्ले. क्योंकि इम्पल्स बाइंग क्या होती है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द स्टोर और आपको कुछ देखते ही पसंद आ जाता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसका पैकेजिंग एंड डिस्प्ले इस तरह का है दैट यू आर फोर्स टू बाय इट. आपको उसको खरीदने का मन हो जाता है. बहुत बार व्हेन वी गो आउट टू अ मॉल, व्हेन वी गो आउट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम खरीदने के लिए नहीं आए होते हैं, बट हमें वो देखते ही पसंद आ जाती हैं एंड वी डिसाइड टू बाय द सेम. That is known as impulse buying and it is deeply influenced by packaging and display of the product. Marketing is essentially concerned with, options हैं production, option B sales only, option C consumer needs and satisfaction or option D promotion only. So marketing out of these given options deals with option C, that is consumer needs and satisfaction. Relationship marketing focuses on, options हैं one time sales, customer retention, short term promotions or discounts. Correct answer is option B, that is customer retention. Relationship marketing focus करता है in building long term relationship with the customers. Cause related marketing links a brand with, options are social issues, celebrities, government or competitors. करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, दैट इज सोशल इश्यूज. बहुत बार आप पैकेट पे देखते होंगे प्रिंट किया हुआ या फिर आप एडवर्टाइजमेंट्स में सुनते होंगे दैट दिस गिवन कंपनी प्लांट्स अ ट्री फॉर एवरी परचेज दैट एनीवन मेक्स, और दिस कंपनी डोनेट्स ₹10 और ₹1, वट एवर द केस कैन बी, for education of unprivileged children, or this company is doing so and so for the country, for the society. So this is known as cause related marketing and it links a brand with social issues. Agla question, green marketing refers to marketing by farmers, marketing of eco-friendly products, marketing of fertilizers or recycling businesses. करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज मार्केटिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. गुरिल्ला मार्केटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय heavy budgets, surprise and creativity, mass media spending or formal strategies. Correct answer is option B, that is surprise and creativity, because guerrilla marketing uses unconventional, कुछ नया and low cost tactics, मतलब कि surprise and creativity. Viral marketing spreads mainly through, options हैं billboards, word of mouth and social sharing, television or print ads. Correct answer is option B, that is word of mouth and social sharing. So this happens in case of goods as well as services. बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कोई मूवी होती है जो स्टार्टिंग में इतना अच्छा बिजनेस नहीं करती है, बट कुछ दिन के बाद it gets word of mouth and social sharing by people. Those who see in the initial days share with their friends and families that this movie is very very good, or they might post on social media as well, and उसके बाद movie does very great business. This can happen in case of goods also, in case of commodities also. शुरू में कोई जो सामान है, कोई commodity है जो मार्केट में आता है, नया प्रोडक्ट है, उतना ज़्यादा नहीं चल पाता है, बट धीरे धीरे लोग उसके बारे में तारीफ करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस, सो यू मस्ट आल्सो परचेज द सेम. सो इट इज नोन एज वर्ड ऑफ माउथ एंड सोशल शेयरिंग एंड नोन एज वायरल मार्केटिंग. SEO in digital marketing stands for, options हैं search engine optimization, social engagement outreach, standard evaluation option or strategic enterprise outlook. Correct answer is option A, that is search engine optimization. So SEO ठीक से डालने से क्या फायदा होता है, इट इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजिन्स. जैसे कि अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर UGC नेट, right? So I will be using tags as SEO
or in the description as UGC Net, or I can write UGC Net Commerce, UGC Net Commerce December 2025. So इससे क्या होता है, it shows my video on the correct consumer's screen or on the correct audience's screen. So same happens with case of companies also who are providing goods and services. अगर आप online marketing करते हैं, digital marketing करते हैं, and you are putting correct SEO that will make your advertisement, your marketing visible on correct search engines. PPC, that is pay per click, is associated with options हैं social media post, online advertising, word of mouth और personal selling. Correct answer is online advertising. यहाँ पर क्या होता है, advertisers pay when a user clicks their ad, right? So online advertising में pay per click, that is PPC, is associated with. Content marketing aims at options हैं selling directly, providing valuable information, cold calling or discounts. Correct answer is option B, that is providing valuable information. Remarketing targets options हैं new customers, lost customers, existing customers और website visitors who left without buying. So remarketing targets का मतलब होता है targeting the visitors who left without buying. So ये आपने भी नोटिस किया होगा अगर आप किसी भी चीज के लिए सर्च कर रहे हैं ऑन लेट्स से Amazon और Myntra और some other given site, right? बट आपने सामान परचेज नहीं किया और आपने वो साइट छोड़ दिया, आप वापस अपने सोशल मीडिया पर आ गए या फिर यू आर सर्चिंग समथिंग एल्स नाउ. सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल कीप ऑन सीइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेम गुड ऑन योर सोशल मीडिया. आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, वहां पर आपको अमेजॉन की सेम प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी. This is known as remarketing targets because यहाँ पर the company, the website, the site is targeting the visitors who left without buying. So this is known as remarketing targets. Influencer marketing is effective because of options हैं high budget, social trust, price cuts और mass media. Correct answer is option B, that is social trust, because आपने बहुत बार ये देखा होगा कि अगर कोई ब्रांड है which is for teenagers, so they might have some upcoming or some young celebrity from Bollywood, right? और या फिर अगर कोई टूथपेस्ट का एड है, वहां पर वी कैन हैव सम रिनाउंड डॉक्टर कमिंग इन द एडवर्टाइजमेंट. सो उससे क्या होता है, सोशल ट्रस्ट बिल्ड होता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. सो दिस इज नोन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. STP in marketing stands for options हैं selling, trading, promotion, segmentation, targeting, positioning, strategy, testing, pricing और sales, turnover, profit. Correct answer is option B, that is segmentation, targeting and positioning. Porter's 5 forces do not include options हैं threat of substitutes, buyer power, supplier power और government policy. Correct answer is option D, that is government policy. Blue Ocean strategy emphasizes options हैं competing in existing markets, creating uncontested market space, reducing cost only or outspending rivals. Correct answer is option B, that is creating uncontested market space. Benchmarking marketing means options are copying competitors, comparing with best practices, pricing high or measuring sales. Correct answer है option B, that is comparing with best practices. Niche marketing focuses on large mass market, small specific segment, international market or middle class consumers. Correct answer है option B, that is small specific segment. Customer lifetime value, that is CLV, represents options हैं one time sales value, profit per product, total profit from a customer over time और option D, average market share. So customer lifetime value का मतलब होता है option C, that is total profit from a customer over time. CRM stands for options are customer relationship management, channel resource management, competitive retail market or corporate resource model. Correct answer is customer relationship management, that is option A. Market leader strategy focuses on options हमारे पास हैं following competitors, defending, expanding, innovating, avoiding the risk
or copying niche players? Correct answer is option B, that is defending, expanding, innovating. Reverse logistics deals with options हमारे पास हैं importing goods, sending goods back from consumer to seller, transport within the firm or exporting the goods. So reverse logistics deal करता है from option B, that is sending goods back from consumer to seller. Last question for today's video is societal marketing concept stresses on options हैं customer satisfaction only, profits only, consumers needs plus society's welfare or short-term gains. Correct answer is option C, that is consumers needs plus society's welfare. So that was all for today's quiz. If you liked the video, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.